आज चलिए हम लोग बात करते हैं कि आप टोटल इनकम अपना कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी गिवन फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो सिंस अभी हम करंटली 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में बैठे हुए हैं, इसलिए हम इस एग्जाम्पल के लिए 2023-24 फाइनेंशियल ईयर ही देखेंगे। अपना टोटल इनकम कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको ब्रेक डाउन कीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, ठीक है। तो अब इसमें 12 महीने आते हैं। तो आप जो है स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2023 से लेकर के ऑल द वे मार्च 2024 एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हर महीने आपको क्या लग रहा है कि आपकी कितनी आमदनी हो सकती है। अब आमदनी या टोटल इनकम में आपको क्या क्या इंक्लूड करना होता है ये भी ज़रूरी है देखना। इसमें आप इंक्लूड करते हैं सैलरी, अगर आप कमा रहे हो तो, अगर नहीं कमा रहे हो तो सैलरी वाला पोर्शन ऑब्वियसली ज़ीरो होगा। अगर कुछ रेंटल इनकम है तो मान लीजिए आपका घर है, आपने किराए पे दे रखा है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो आपने किराए पे दे रखा है, या किसी भी तरह का कोई भी रेंटल इनकम आपको आता है एग्रीकल्चरल लैंड या किसी और चीज़ से, तो वो वाला पोर्शन इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट इनकम है अगर आपको, सो लेट्स से आप बैंक में आपने एफडीज़, सेविंग्स डिपॉजिट्स ये सब कर रखे हैं तो उससे इंटरेस्ट आता होगा आपको पीरियोडिकली, तो वो वाला इंटरेस्ट भी इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा लेट्स से आपका कुछ कैपिटल गेंस है। कैपिटल गेंस का क्या मतलब, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ बेची है और आपको फ़ायदा हुआ है, ज़मीन बेची हो, शेयर्स बेचे हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उस कैपिटल गेंस को लेंगे, जिसमें आपको दोनों लेना होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भी। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका कोई एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। और इन सब चीज़ों के अलावा कोई भी दूसरे सोर्सेज से अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है। अब ये दूसरे सोर्सेज क्या हो सकते हैं, सो मान लीजिए आपने कहीं कोई आर्टिकल लिखा, उसके लिए आपको कुछ पैसे मिले। मान लीजिए आप दूरदर्शन पे गए, कोई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके लिए पैसे मिले। किसी दूसरे टीवी शो में गए, उसके लिए पैसे मिले। किताब लिखी है आपने, आपको उसके लिए रॉयल्टी के पैसे मिले। कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके पैसे मिले। कुछ कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स किए हैं उसके पैसे मिले। बेसिकली एक एक रुपए जो आपने इस पूरे साल भर में कमाया है फाइनेंशियल ईयर में, उस सब को जोड़ करके आपको टोटल इनकम बनता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम फॉर्म 15G भरते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो आपको एक एस्टिमेटेड टोटल इनकम भरने बोल रहा है। इसलिए क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर अभी चल ही रहा है, तो आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक जनरल रफ़ गेस वर्क कर सकते हैं कि इस साल की आपकी आमदनी क्या होगी। इसका क्या मतलब होता है मैं समझाती हूँ। मान लीजिए पिछले 10 साल में आपकी आमदनी जो है वो 4 लाख 5 लाख ऐसे चल रही है, या 1.5-2 लाख रुपए चल रही है। अचानक से जंप करके 1 करोड़ तो नहीं हो जाएगी ना। तो आप अगर गेस वर्क भी लगा रहे हैं तो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। सो मान लीजिए पिछले 3 साल में आप जो हैं 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। इस साल आप अपना बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं करियर ग्रोथ, तो अपने आप को 10% 20% ज़्यादा करके जो है उसमें ऐड कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मार्केट सिनेरियो ख़राब है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ख़राब हैं, अभी जॉब मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर आप जॉब स्विच भी करते हैं तो भी आपको इंक्रीमेंट्स कोई मिलने वाले नहीं हैं, तो उस केस में जो पिछले साल आपका कमाई था आप उसी में से कुछ प्लस माइनस कुछ हज़ार करके आप लिख लीजिए। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 100% एक्यूरेट बताइए। 100% एक्यूरेट करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो कि फ़ाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद फ़ाइल किया जाता है, उस केस में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 100% एक्यूरेट फ़िगर देंगे। नहीं तो ये टोटल गैस वर्क है, और इसके लिए आपको कोई पीनलाइज़ नहीं करेगा कि अरे आपने ये लिखा लेकिन आपके फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको ने तो 1 लाख रुपये और ज़्यादा कमाए थे, ठीक है। तो जब टोटल इनकम कैलकुलेट करना है तो उसको ब्रेक डाउन कर लो। जनवरी में कितना कमाएंगे, फरवरी में कितना कमाएंगे, ये सब एक बार देख लीजिए। इससे पहले आपने कितना कमाया है, अगर आपकी एनुअल आमदनी 2.5 लाख से कम है तो जो भी आपने कमाया है उसको अपना वो करके उसमें ऐड करके लिख लीजिए। और बस इतना ही होता है टोटल इनकम, बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ये ज़रूर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जब भी हम फॉर्म 15G भरते हैं
तो जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें कॉलम 16 का अमाउंट, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम हो, आपका पीएफ विड्रॉल हो या फिर आपका डिविडेंड इनकम हो, उसको ऐड करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो टोटल इनकम बस इतना ही होता है और ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। आई होप इट इज़ सिंपल, आपको थोड़ा समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स छोड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर और क्लैरिफाई करने की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड वंस अगेन stay safe, keep safe, or my deepest condolences to all the victims of the Orissa train mishap.